4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं और वो मणिपुर की यात्रा नहीं कर रहे हैं, खाली वो यात्रा कर रहे हैं थोड़ी जगन्नाथ की। वो यात्रा कर रहे हैं पंढरपुर महाराष्ट्र के अंदर। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कांवड़ हजरात होते हैं, कांवड़िए नहीं होते, इसी प्रकार के बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से पंढरपुर से एक यात्रा निकलती है लगभग 250 किलोमीटर की। उसमें भी वो चलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। शरद पवार ने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने मान लिया। तो अब ये बंदा उत्तर प्रदेश से निकल करके गुजरात से निकल करके मणिपुर से निकल करके महाराष्ट्र पहुंच रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में एक अजीबोगरीब घटना होने वाली है। मैं अजीबोगरीब घटना इसलिए कहता हूं कि चुनाव मुझे अजीबोगरीब घटना ही लगती हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और राहुल गांधी एक पंढरपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा कभी मुझे चंद्रशेखर की यात्रा को याद दिलाती है, अडवाणी साहब की यात्रा नहीं। जो यात्रा निकल रही थी और पीछे सांप्रदायिक दंगों का धुआं छोड़ते जा रही थी। विनोद दुआ ने कहा कि अडवाणी जो यात्रा निकाली, अडवाणी जी ने, वो पीछे सांप्रदायिक दंगों का धुआं छोड़ते हुए जा रही थी, यानी कि भारत बर्बाद होता जा रहा था। आपको वाकई जब गोडसे का जिक्र आए या इस तरह के दंगों का जिक्र आए, आपको इसको ऑर्गेनाइज करने वाले के बारे में सोचना तो ज़रूर चाहिए कि हमारे देश की हारमनी को किस प्रकार से बर्बाद इन नेताओं ने किया है। खैर, अब वो राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं। वहाँ पर एक अजीबोगरीब एक नया काम और होने वाला है। अरे अंबानी की बेटी की शादी हो रही है ना, बेटे की एक ज़माने से शादी चल रही है। मुझे लगा शादी हो गई, लेकिन पता चला नहीं है, तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो जा रहे हैं। करण जौहर का वो था, वो दीवानगी है, उस पर पूरा परिवार आ रहा है। वो अंबानी की बीवी भी आ रही है, अंबानी का बेटा भी आ रहा है, लड़की भी आ रही है। वो जो शाहरुख खान की फिल्म का गाना था, सारे एक्टर्स आते हैं उसमें, धीरे धीरे ऐसे एंट्री कर रहे हैं। तो कमाल लगा, मैंने कमाल शादी है, 3-5 महीने में शादी हो रही है। एक शादी इतनी लंबी चल रही है। और उस पर ख़ास बात बताऊँ मैं आपको, महाराष्ट्र के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस जो है 5 दिन के लिए, 12 जुलाई को है गालिबन, 5 दिन के लिए ऊपर नीचे कर दिया। अरे यार, शादी हो रही है, ये लोगों को परेशानी का सबब बन रहा है। अपनी बात पर आ जाता हूँ। महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर बड़ी हालत दयनीय हो जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। चूँकि असल परफॉर्मेंस उद्धव ठाकरे की, ओरिजिनल शिवसेना की, अकॉर्डिंग टू देम अब आने वाली है कि महाराष्ट्र में हालात क्या होंगे। शिंदे साहब, इसमें कोई दुराई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों के माध्यम से, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने मना भी किया था, लेकिन 6-7 सीटें लेने में सफल हो गए। लेकिन अब विधानसभा में हालात दूसरे हैं। यहाँ पर अंदरूनी और बाहरी की लड़ाई होने जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी जो पूरे देश में एक्सेप्टेबल हैं, आप बंगाल में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश, कहीं पर आप चले जाइए, आपको राहुल गांधी वहाँ के नेता लगते हैं, वहाँ के लोगों को भी। लेकिन मोदी जी पूर्वोत्तर के नेता नहीं लगते, मणिपुर के नेता नहीं लगते, तमिलनाडु के नेता नहीं लगते, बंगाल के नेता नहीं लगते। ये फ़र्क है दोनों नेताओं में। तो राहुल गांधी जो महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं और महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र के विधानसभा के मद्देनज़र कितना ज़्यादा क्रूशल है, इस बात का अंदाज़ा तो रिजल्ट आने के बाद होगा। लेकिन वहाँ 48 सीटों में बुरी तरह से हारे हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी बड़ी परेशानी में है। चूँकि राहुल गांधी वहाँ इस विधानसभा के मद्देनज़र कहानी न पलट दें, और कहानी पलटने में सहायक हैं। चूँकि इस यात्रा के माध्यम से तो वो उस वोट को टारगेट करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा धर्म के एतबार से वोट देता है। तो राहुल गांधी ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि देखिए, हमें जो धर्म के विरुद्ध बताया जाता है, हिंदुओं के विरुद्ध बताया जाता है, ऐसा नहीं है। मैं तो नस्ली हिंदू हूँ, मुझे फिरोज़ गांधी का पोता, मुसलमान पारसी का पोता बताया जाता नहीं है। वो बाकायदा अपने आप को बता चुके हैं। एक तरफ वो टारगेट है, दूसरी तरफ वहाँ पर उनका जलवा। और कांग्रेस महाराष्ट्र में मजबूत भी हो रही है। उद्धव ठाकरे का जो एक कोर वोट है वो कांग्रेस के साथ मिलने वाला है। शरद पवार अपने रीजन में बड़े मजबूत हैं। उधर अजीत पवार का भी भरोसा नहीं कि विधानसभा आते आते किधर को पलटी मार जाएं। हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, उनकी पत्नी भी हार गई हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ये यात्रा महाराष्ट्र में जो जा रहे हैं, और वो पंढरपुर वाली यात्रा जो राहुल गांधी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ा ज़बरदस्त तरीके का एक हड़कंप सा मचा हुआ है। और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए रोज़ाना, मणिपुर हो या गुजरात में चैलेंज दे दिया उन्होंने।
लोकसभा में कहा कि लिख कर रख लीजिए गुजरात हारने जा रही भारत, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 99 सीट इस बार से पिछली बार आई थी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस बल्कि बहुमत के करीब पहुंच गई थी, टीवी ने चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो तो मोदी जी का इरा कुछ इस प्रकार से बताता गोदी मीडिया के 400 आ गई। भारत में जितनी भी हिंदी पट्टी के हमारे बेचारे भोले वोटर थे, उनको ये पता लग गया था कि 400 सीटें आ गई हैं। गोदी मीडिया ने ऐसा परपंच रचा था कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात थी, और हो सकता है 1500 वोट इसलिए निकली भी ना हो घर से कि 400 तो आए नहीं, हम क्या करेंगे जा करके। तो ये हालात पैदा कर दिए थे। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। ये विधानसभा के इलेक्शन जो हरियाणा में और जो है झारखंड में होने जा रहे हैं 3 जगहों पर, हो सकता है बिहार के भी नीतीश कुमार करा दें। राहुल गांधी इसमें पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इस यात्रा से, इस ट्रिप से महाराष्ट्र के अंदर एक उनका बूम धीरे धीरे उस गठबंधन का महाविकास अघाड़ी जिसे आप कहते हैं उसका बढ़ने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ी परेशान भी नज़र आ रही। राहुल गांधी लोकसभा में लीडर बनने के बाद एक जगह बैठे नहीं हैं, डे बाय डे लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग वर्गों के बीच जा रहे हैं। मुकेश अंबानी अगर उनके घर आता तो वो राज मजदूरों में जाकर बैठ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने पहले इल्ज़ाम लगा भी दिया था कि अडानी और जो है अंबानी की तरफ से नोट भर भर के जा रहे हैं टेम्पो में, तो हो सकता है ये इल्ज़ाम लगता है वो फ़ौरन राज मजदूरों में पहुंच गए। ऐसे वो धीरे धीरे कभी मणिपुर पहुंच रहे हैं, कभी वो हरियाणा गुजरात पहुंच रहे हैं, अब वो महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। देखिएगा महाराष्ट्र की ये यात्रा राहुल गांधी विधानसभा के मद्देनज़र क्या बूम लेकर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले के मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी का एक गुब्बारा था उसमें छेद तो हो गया है, हवा निकल चुकी है। अब लोगों को लग चुका है कि बदलाव की हवा है। राहुल गांधी उसमें तेज़ी से लगे हुए हैं, घर पर बैठे नहीं हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।